अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है, और जिनकी सप्लाई है वो कोर्स सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कोर्स सिलेक्शन पे, लिंक पे। ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितने 20, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको क्रेडिट हॉर्स की कितनी लिमिट दी गई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे कितनी दी हुई है 21, तो 21 है मेरी। तो 21 मतलब एक सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट हॉर्स होते हैं ये देखिए, इधर आप इधर देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं 3, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के 3 है तो मुझे 21 मिले हैं, तो इट्स मीन कि मैं कितनी बुक रख सकती हूँ, 7 बुक्स मैं रख सकती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने क्रेडिट हॉर्स देख लेने हैं कि आपको कितनी लिमिट दी गई है, ठीक है। तो देन आपने देख लेना है कि एक बुक के 3 क्रेडिट हॉर है, तो टोटल आपकी कितनी बुक्स बन रही है, कितनी बुक्स आप सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। देन अगर मैं 21 कर सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए नीचे बुक्स पे, ठीक है। तो ये मुझे कुछ बुक्स दी हुई हैं उन्होंने 5 सेमेस्टर की, ठीक है, और कुछ बुक्स हैं 6 सेमेस्टर की, ठीक है। तो इनमें चॉइस है, मैं जो मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो है मैं 7 बुक सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इस सेमेस्टर की भी सिलेक्ट कर लूँ, और अगर चाहूँ तो एक जो है इस सेमेस्टर की 6 बुक्स हैं, ठीक है, तो एक जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपके पास बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी की सप्ली आई है, ठीक है, तो वो क्या, उसके लिए क्या होगा, उसकी यहाँ पे सप्ली वाली बुक्स भी होंगी, ठीक है। तो उसने क्या करना है, उससे सबसे पहले वो सप्ली वाली बुक्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। देन उसने देखना है कि कितनी बुक्स की उसके पास लिमिट है। अगर उसके पास 5 बुक्स की लिमिट है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी 5 बुक्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसने पहले वो जो सप्ली थी उसकी दो बुक्स में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन 2 बुक्स को पहले सिलेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी आपकी कितनी बुक्स रह जाएंगी 3, ठीक है। तो 3 बुक्स आपने नेक्स्ट सेमेस्टर की सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जो आपकी उस सेमेस्टर की 2 बुक्स होंगी वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी कोर्स सिलेक्शन होगी तो वो उसमें चली जाएंगी, ठीक है। इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपने अपनी सप्ली की बुक सिलेक्ट कर लेनी है, वो ज़रूरी है, पहले आपने उनको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर गुंजाइश हो देन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फुल बुक्स रख लें, या फिर कोई अगर लेफ़्ट हो रही है तो उसको लेफ़्ट कर दें नेक्स्ट के लिए, ठीक है, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने कैसे सिलेक्ट करनी है ये देखिए। यहाँ पे ये देखिए सारी बुक्स जो है में इलेक्टिव कोई भी नहीं है, ठीक है, कि उसको मैं छोड़ दूँ, क्या चॉइस किसी में नहीं है। तो मैं ये बुक्स फर्स्ट वाली बुक सेलेक्ट कर लूँ 402, ठीक है। तो इस पर मैंने इस तरह से करना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है। मेरे पास कितनी 7 बुक्स में रख सकती हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये 3 सेमेस्टर की, ये देखिए 5 वाले सेमेस्टर की मेरी 5 बुक्स क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मेरी भी गॉज की सप्ली नहीं थी, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 6 सेमेस्टर जो है मेरे पास, ठीक है, उसकी मैं कोई बुक अगर रखना चाहती हूँ तो वो मैं रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे एक बुक रख लेती हूँ, कौन सी है ये 6 से लेके 11 तक मेरी 6 सेमेस्टर की बुक्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बुक रख लेती हूँ, ये वाली MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये कौन सी वाली बुक थी, लास्ट से 9 वाली, लास्ट से 3rd वाली, ठीक है। तो ये बुक्स मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो अब मेरी बुक्स कितनी होगी, 5 और एक 1 6, ठीक है। अब ये बुक मैं क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकती, ठीक है, ये भी बता देती हूँ। अगर किसी का इस तरह से होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्यों इस तरह से है, ठीक है। इसको नहीं मैं सिलेक्ट कर सकती, इसको इसलिए नहीं सिलेक्ट कर सकती क्योंकि इसके लिए मुझे पहले CS 502 जो है वो पढ़ी होनी चाहिए मेरी, ठीक है। तो ये देखिए 502 मैंने अभी सिलेक्ट की है, ये ऊपर है, ठीक है, 502 3rd वाली, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ लूँगी तब मैं इसको 604 को सिलेक्ट कर सकती, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या शर्त है कि पहले CS 502 पढ़ी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बुक्स मैंने सेलेक्ट की हैं इसको अब मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। आपने भी ये नीचे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर किसी का डी ग्रेड किसी बुक में है तो आपके पास एक ही चांस होता है कि आप डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर आप डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उस वो वाली बुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सेव सिलेक्शन, एक दफ़ा मैं देखा हूँ सही बुक सेलेक्ट की हैं, स्टैट तक होगी मेरी, ठीक है। 5 वाली की सारी सेमेस्टर और एक 6, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेव सिलेक्शन कर लेना है। ये मेरी सिलेक्शन सेव हो गई है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, ठीक है। जो आपने अभी कोर्सेज वो सिलेक्ट किया, उनको आपने क्लिक हियर पे करके लोड कर लेना है, ठीक है। तो वो जो आपका इंटरफेस था ना, ये देखिए यहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे जब मैं करूँगी। अभी नहीं हुई, अभी ये देखिए मैं सेकंड को भी करना है, अपडेट कोर्सेज, ठीक है। तो अब अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। इसको देन फिर सेव करना है। देन हमें प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर भी आना है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें अब आपकी, तो मेरा वही था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर, चलिए इसको रहने दे, इसका कोई इशू नहीं है। मेरी बुक्स लोड क्यों नहीं हुई, ठीक है। यहाँ से अगेन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने किया, तो यहाँ पे मेरी बुक्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड चेंजिंग है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस बुक को अब नहीं, मैं सोच रही हूँ, मैंने अपना इरादा जो वो चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब ये वाली बुक नहीं रखना चाहती, ठीक है, तो मैं चेंजिंग कर सकती हूँ। कब तक चेंजिंग कर सकती हूँ, जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाती। लास्ट डेट इसकी क्या है, 10, ठीक है। 10 नवंबर तक आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं सिलेक्शन में। चलिए ठीक है, समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। सप्ली, अगर आपकी सप्ली है तो आपने क्या करना है, अपने सप्ली वाले सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और क्रेडिट आवर्स को देखना है कि आप कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने उतने सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपका डी ग्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने एक दफ़ा ही आपके पास चांस होता है डी ग्रेड को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो अगर आप डी ग्रेड किसी बुक का इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसको भी पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।